नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं साइमा। एक कहावत सभी लोगों ने सुनी होगी कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। राजनीति में ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि सत्ता के नशे में जो भी कुकर्म किए गए होते हैं उसका हिसाब किताब तो एक ना एक दिन होना ही होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है और इसी वजह से राघव चड्ढा विदेश में जाकर छिपा हुआ है। लेकिन राघव चड्ढा को अगर लगता है कि वो गिरफ्तारी से बच जाएगा तो ये उसकी गलतफहमी है और राघव चड्ढा अब ज्यादा दिनों तक जांच एजेंसी की गिरफ्त में आने से नहीं बच पाएगा। दरअसल राघव चड्ढा को लेकर अब कुछ ऐसा खुलासा सामने आया है जिसके बाद चाह कर भी राघव चड्ढा खुद को बचा नहीं पाएगा। खबर में एक और धमाकेदार खुलासा करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि अब राघव चड्ढा को लेकर क्या खुलासा हुआ है जिसकी वजह से राघव चड्ढा अब बच नहीं पाएगा। तो चलिए बिना देरी के आपको भी उस राज के बारे में बताते हैं जिसके बाद राघव चड्ढा के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाएगी कि अब वो बचे तो बचे कैसे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राघव चड्ढा को पूरा यकीन हो गया है कि वो भी जल्दी ही सलाखों के पीछे जाने वाला है, इसलिए वो विदेश में छिपा बैठा है। कभी वो अपनी बीवी की बहन के पल्लू में छिपकर बैठ जाता है तो कभी वो बीमारी और ऑपरेशन का बहाना बनाकर वहीं पर रुक जाता है। लेकिन अब राघव चड्ढा का कोई भी बहाना काम नहीं आने वाला है, क्योंकि जो खुलासा हुआ है उसका जवाब तो राघव चड्ढा को अब देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल ऐसे हैं जिसके बाद राघव चड्ढा पर सीधा सीधा इनकम टैक्स का शिकंजा भी कस सकता है। जी हां, राघव चड्ढा पर पहले ही ईडी की तलवार लटकी हुई है और अब राघव चड्ढा पर इनकम टैक्स का भी चाबुक चलने वाला है, क्योंकि राघव चड्ढा को लेकर जो खुलासा हुआ है उसके बाद राघव चड्ढा और उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा पर भी तलवार लटक गई है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो बार बार ये कहते हैं अगर घोटाला हुआ है तो उसका पैसा कहां गया, अब उसका जवाब भी मिलता हुआ नजर आ रहा है और राघव चड्ढा इसमें सबसे पहले नंबर पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर जिस तरह से राघव चड्ढा को लेकर सवालों की बाढ़ आई हुई है उसके बाद हर एंगल से जांच होना बेहद ही जरूरी है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो दावे किए जा रहे हैं पहले चलिए हम आपको वो बताते हैं। दरअसल जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से ही राघव चड्ढा को लेकर सभी लोग जानना चाहते हैं, लेकिन अब राघव चड्ढा और उनकी शादी से जुड़े कुछ ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। आपको याद होगा जब राघव चड्ढा की शादी हुई थी तो उस वक्त कई तरह के सवाल भी उठे थे। खैर उन सवालों पर बाद में जाएंगे, पर पहले आप ये जान लीजिए कि अब राघव चड्ढा की शादी के तार दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी में लड़की वालों ने कोई भी खर्चा नहीं किया था और सारा का सारा खर्चा राघव चड्ढा ने उठाया था। पहले से लेकर परिणीति चोपड़ा के लहंगे तक का खर्चा किसी और ने नहीं, राघव चड्ढा ने ही किया था। तो सवाल तो बनता है कि क्या दिल्ली में हुए शराब घोटाले की काली कमाई का पैसा राघव चड्ढा ने अपनी आलीशान शादी में तो नहीं खत्म किया? क्या राघव चड्ढा ही वो शख्स है जिसने केजरीवाल को सबसे ज्यादा सेफ रखा है और सारा काला पैसा अपनी शादी में खत्म कर दिया? इसलिए अरविंद केजरीवाल बार बार ये सवाल करते हैं कि अगर घोटाला हुआ है तो पैसा कहां है। अगर ऐसा है तो इसकी जांच होना बेहद ही जरूरी है ताकि सब कुछ सामने आ जाए और इस पूरे मामले में इनकम टैक्स की एंट्री भी हो सकती है और सारी जांच भी होनी चाहिए कि आखिर राघव चड्ढा की शादी में खत्म हुआ करोड़ों रुपया आया तो आया कहां से आया। अब आपको यहाँ पर यह भी जानना बेहद ही जरूरी है कि यह पहली बार नहीं है जब राघव चड्ढा की आलीशान शादी को लेकर सवाल उठे हैं। जिस वक्त राघव चड्ढा की शादी हुई थी उस वक्त भी शादी को लेकर कई तरह के सवाल उठे थे। दरअसल राघव चड्ढा की उदयपुर में हुई शानदार शादी पंजाब में एक राजनीतिक मुद्दा बन गई और विपक्ष ने समारोह की भव्यता पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल
एसएडी ने साधारण गरीब आदमी होने का दावा करते हुए फिजूल खर्ची पर करोड़ों खर्च करने के लिए चड्ढा पर निशाना साधा। आलीशान पंजाबी शादी के अलावा चड्ढा को एक निजी समारोह के लिए कथित तौर पर पंजाब सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग करने और डेस्टिनेशन के रूप में राजस्थान को चुनने के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के सुखपाल सिंह खैरा ने फेसबुक पर आरोप लगाया कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट चड्ढा ने 2021 के आयकर रिटर्न में अपनी वार्षिक आय 2,44,000 रुपए दिखाई है। चड्ढा 7 सितारा होटल में महाराजा स्वीट के लिए प्रति रात 10 लाख रुपए का भुगतान करेंगे, जहां नवविवाहित जोड़े रह रहे हैं। चड्ढा और आम आदमी पार्टी के अन्य नेता शहर में गए और छतों से चिल्लाते रहे कि वो सीधे सरल गरीब लोग हैं और अपने जैसे लोगों की स्थिति सुधारने के लिए राजनीति में आ रहे हैं। अगर एक आम आदमी की शादी इस तरह होती है तो मुझे आश्चर्य है कि एक खास आदमी कैसा होगा। पंजाब सरकार की आधिकारिक मशीनरी का इस्तेमाल शादी के लिए किया जा रहा है। सगाई समारोह दिल्ली के कपूरथला हाउस में हुआ था, जो दिल्ली आने पर पंजाब के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है। अभी कुछ दिन पहले पंजाब में एक पर्यटन शिखर सम्मेलन पर करोड़ों खर्च किए गए थे, जहां पंजाब को विवाह स्थल के रूप में बेचा जा रहा था। तो चड्ढा, जो पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने इसके बजाय राजस्थान को क्यों चुना? इसके अलावा शियद के सुखबीर सिंह बादल ने आरोपों को दोहराते हुए मांग की कि पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या राज्य के उद्योगपति करोड़ों रुपए की शादी का बिल भर रहे थे। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पंजाबी आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की आलीशान शादी से परेशान है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शियद सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सुरक्षा कर्मियों से घिरे चड्ढा के उदयपुर हवाई अड्डे पर उतरने का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वीडियो के कैप्शन में कहा गया कि ये शादी अरविंद केजरीवाल की नीली आंखों वाले लड़के राघव चड्ढा की है, लेकिन उनकी सेवा में सीएम भगवंत मान के सैकड़ों सुरक्षा कर्मी, बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर आदि हैं। वाह, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि पंजाब के गवर्नर सही पूछ रहे हैं कि पंजाब के रुपए कहां हैं। पिछले 18 महीनों में लिए गए 50,000 करोड़ रुपए के ऋण आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार के द्वारा खर्च किए गए हैं। इतना ही नहीं, राघव चड्ढा की शादी को लेकर यह भी सवाल उठा कि अपने चुनावी हलफनामे में 2,44,000 रुपए का सालाना आय दिखाने वाले आप नेता राघव चड्ढा ने महाराजा स्वीट बुक किया, जिसका किराया प्रति रात 10 लाख रुपए है। यानी कुल मिलाकर के राघव चड्ढा की शादी पहले से ही विवादों में रही है और कांग्रेस से लेकर बाकी पार्टियों के नेताओं ने कई तरह के सवाल भी उठाए, जिसके बाद अब राघव चड्ढा पर इनकम टैक्स का शिकंजा कसने वाला है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपको यह भी जानना जरूरी है कि राघव चड्ढा पहले शख्स नहीं है जिसकी शादी को लेकर सवाल उठे हैं और इनकम टैक्स की कार्रवाई की बात कही जा रही है। दरअसल इससे पहले भी कई बड़े नेता शादियों की वजह से बुरी तरीके से फंस चुके हैं। हालांकि सभी के बारे में बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम आपको उस शादी के बारे में बता देते हैं जो देश की सबसे महंगी शादी कही जाती है, जिसमें 500 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। देश की सबसे महंगी शादी कर्नाटक में हुई थी और यहां पर पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी ने अपनी बेटी की शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जनार्दन रेड्डी की बेटी ब्रह्माणी की शादी 6 नवंबर 2016 को हैदराबाद के बिजनेसमैन विक्रम देव रेड्डी के बेटे राजीव रेड्डी से हुई थी और ये रॉयल वेडिंग फंक्शन 5 दिनों तक चला था और इसमें देश विदेश से 50,000 मेहमान आए थे। बेटी की शादी में जनार्दन रेड्डी ने ऐसे इंतजाम किए कि मानो जन्नत जमीन पर उतार दी। इस विवाह समारोह में उन्होंने खूब शान और शौकत दिखाई। मेहमानों के ठहरने के लिए 5 और 3 स्टार होटलों में 1500 कमरे बुक कराए गए थे। इतना ही नहीं, मेहमानों को एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशनों से विवाह स्थल तक लाने के लिए 15 हेलीकॉप्टर, 2000 प्राइवेट टैक्सी भी तैनात की गई थी। और इस महंगी शादी में सबसे ज्यादा सुर्खियां दुल्हन की साड़ी ने बटोरी, क्योंकि ब्रह्माणी ने रेड्डी लाल रंग की कांजीवरम साड़ी पहनी थी, जिसकी कीमत 17 करोड़ रुपए बताई गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस साड़ी पर सोने के तारों से वर्क किया गया था। वहीं ब्रह्माणी ने जो नेकलेस पहना था उसकी कीमत 25 करोड़ रुपए बताई गई।
सिर से लेकर पैर तक ब्रह्मांडी ने जो ब्राइडल ज्वेलरी पहनी थी उसकी कीमत 90 करोड़ रुपए थी। इतना ही नहीं, दुल्हन के मेकअप पर भी 30 लाख से ज्यादा रुपए खर्च किए गए थे। और इतना ही नहीं, इसके बाद कर्नाटक के सबसे अमीर राजनीतिज्ञ पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी के ओवुलापुरम स्थित माइनिंग कंपनी के दफ्तर पर इनकम टैक्स ने छापा भी मार दिया। जनार्दन रेड्डी कर्नाटक के सबसे ताकतवर लोगों में शुमार किए जाते हैं। अवैध खनन के आरोप में रेड्डी 3 साल की सजा भी काट चुके हैं और पिछले साल ही जमानत पर रिहा भी हुए थे। जनार्दन रेड्डी और उनके भाई जी करुणा शंकर रेड्डी जुलाई 2011 तक बीजेपी की बीएस येदियुरप्पा सरकार में मंत्री भी रहे थे। फिर कुछ महीने बाद जनार्दन रेड्डी को सीबीआई ने गिरफ्तार भी कर लिया था। और इतना ही नहीं, पिछले साल फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात में भी एक शादी होती है। उस शादी में 200 करोड़ रुपए कैश खर्च किए जाते हैं। प्राइवेट जेट से रिश्तेदार भारत से यूएई जाते हैं, नाच गाना होता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज परफॉर्म करते हैं। किसी शादी में इतनी रईसी दिखाई जाए और वो जांच के दायरे में ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और हुआ भी यही। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की इस पर नजर पड़ी और फिर खुलासा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े नेटवर्क का। ये शादी सौरभ चंद्राकर की थी। सौरभ छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है और सौरभ ने अपने दोस्त रवि उप्पल के साथ मिलकर महादेव ऑनलाइन ऐप शुरू की थी। इस ऐप पर ऑनलाइन सट्टा लगाया जाता है जिस पर जांच चल रही है। यानी राघव चड्ढा को लेकर भी जो सवाल उठ रहे हैं वो इसलिए ही उठ रहे हैं कि राघव चड्ढा की शादी में करोड़ों रुपए आए तो आए कहां से, और अगर ये दिल्ली में शराब घोटाले का पैसा है तो राघव चड्ढा का बचना अब बेहद ही मुश्किल हो गया है। आपका क्या मानना है, इस पर कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।